नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी किताब के बारे में जिसमें वर्णित सभी घटनाएं प्रामाणिक और विश्वसनीय होने के कारण उस किताब ने उपन्यासों की श्रेणी में एक अलग ही स्थान बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रहीं महाश्वेता देवी जी द्वारा लिखा गया उनका पहला उपन्यास झांसी की रानी के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाश्वेता देवी जी की यह प्रथम रचना झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें रानी के जीवन के अलावा हमें इस किताब में बुंदेलखंड और झांसी का इतिहास, 1857 की क्रांति और क्रांति के बाद की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से हम सभी भलीभांति परिचित हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता भी हम सबने खूब पढ़ी, सुनी और गाई भी है। दोस्तों, लक्ष्मीबाई एक ऐसा चरित्र है जिसमें हमें प्रेम, विनम्रता, संयम, शालीनता, तेजस्विता, स्वाभिमान और वाक्पटुता जैसे बहुत से गुणों का भंडार मिलता है। और महाश्वेता देवी जी ने जीवनी प्रेरक इस उपन्यास में कहानी कुछ प्रामाणिक तथ्यों, उस समय के पत्राचारों, गवाहों, लोगों के साक्षात्कारों और कुछ प्रामाणिक किताबों को आधार बनाकर साहित्यिक रूप में गढ़ी है। और यही इस किताब की बहुत खास विशेषता भी है। दोस्तों, इस किताब में कहानी का प्रारूप प्रमाण विषयक है, जिसमें 1857 की क्रांति और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से संबंधित अनेक ऐसी सामग्रियों और घटनाओं को पहली बार उजागर किया गया है जिसके बारे में इससे पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी। इस किताब में कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 170 साल पहले के बुंदेलखंड और झांसी की भौगोलिक स्थिति से। उस समय जब झांसी बुंदेलखंड का ही एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था और बुंदेलखंड बुंदेला लोगों का। इसी बुंदेला वंश में आगे चलकर एक महान व्यक्ति हुए जिनका नाम था वीर सिंह देव। वीर सिंह देव जितना महत्वाकांक्षी था उतना ही वीर, साहसी और निर्भीक भी था। इसने अकबर को युद्ध में पराजित किया और इसी ने दतिया, धमौनी और झांसी के किलों का भी निर्माण करवाया। झांसी के किले का निर्माण मुख्य रूप से हाथी और शेर के साथ युद्ध करने के लिए करवाया गया था। और कहानी है कि वीर सिंह देव जब अपने बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में दतिया के किले से झांसी के किले को देखने का प्रयत्न कर रहे थे तो उन्हें झांसी का किला दिखाई नहीं दिया और आंखों में झाई सी भर आने लगी। कहते हैं इसी झाई सी भर आने के कारण पूरे इलाके का नाम झांसी रख दिया गया। आगे जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कैसे झांसी का शासन बुंदेला लोगों से मराठों और फिर अंग्रेजों के हाथ में गया। लक्ष्मीबाई के रानी बनने के बाद में उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई, वास्तविक स्थिति क्या थी, लक्ष्मीबाई का जीवन कैसा बीता, क्या थे उनके जीवन आदर्श, क्या थी उनकी जीवन प्रेरणा, कैसा था उनका रहन सहन और भाव व्यवहार, और उनकी वीर गति के बाद में झांसी की क्या व्यवस्था रही। 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, उस समय अंग्रेजों से लोग कितने आक्रांत थे, भारतीयों के मनोभाव क्या थे। इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों आज भी हम सभी भारतवासी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, उनकी याद में लोकगीत गाते हैं। दोस्तों, रचनात्मक लेखन शैली की धनी और बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी जी बचपन से ही अपनी नानी से लक्ष्मीबाई के जीवन से संबंधित कहानियां सुनकर बड़ी हुई। तो इस किताब को लिखने की सबसे पहली प्रेरणा तो ये कहानियां ही थी। लेकिन जब वह बाद में बड़ी हुई तो उन्होंने वीर सावरकर द्वारा लिखित भारतीय इतिहास की पहली किताब 1857 का स्वतंत्र समर पढ़ा और उस किताब में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी हुई ये पंक्तियां पढ़ी तो उन्होंने लक्ष्मीबाई की जीवनी लिखने की ठान ली और एक ऐसी जीवनी लिखने का निश्चय किया
जिसका शब्द शब्द सत्य हो, खासकर उस समय जब भारत में अंग्रेजी इतिहासकारों और चंद दस्तावेजातों के अतिरिक्त कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि महाश्वेता देवी जी को इस उपन्यास को लिखने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितना अध्ययन, कितना परिश्रम और कितना भ्रमण करना पड़ा। ये समस्त जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी। दोस्तों, महाश्वेता देवी जी द्वारा इस किताब में बहुत सारे तथ्यों, प्रमाणों और उस समय के पत्राचारों को माध्यम बनाकर हमारे समक्ष सत्य प्रस्तुत करने का बहुत ही खूबसूरत प्रयत्न किया गया है। और यह कोई इतिहास की किताब नहीं है, यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र है। इस उपन्यास को किताब के रूप में सबसे पहले न्यू एज पब्लिकेशन ने बांग्ला भाषा में 1956 में प्रकाशित किया था और रामशंकर द्विवेदी ने सन 2000 में इस किताब का हिंदी अनुवाद किया, जिसे राधा कृष्ण प्रकाशन ने प्रकाशित किया। महाश्वेता देवी जी के प्रयासों को, उनकी मेहनत को द्विवेदी जी ने बहुत ही सराहनीय रूप से प्रस्तुत किया। कहानी में गति है और समस्त घटनाएं तीव्र गति से, वास्तविक रूप से और इतनी खूबसूरती से घटित होती हैं कि समस्त घटनाएं सजीव हो उठती हैं। किरदारों के हाव भाव, भाव भंगिमा इस तरह से वर्णित है कि चित्रित से हो जाते हैं और उनकी छाप दिमाग पर छाई रहती है काफ़ी देर तक। बीच बीच में कहानी जिस समय ये किताब लिखी गई है उस समय की झांसी की स्थिति से भी अवगत करवाती है। लगभग 318 पेजेस की यह किताब 25 अध्यायों में विभक्त है, जिसे पढ़ने में प्रत्येक पाठक को उसकी क्षमता के अनुसार समय लग सकता है। मुझे ये किताब पढ़ने में लगभग 4 से 5 दिन का समय लगा था। वैसे तो झांसी की रानी के बारे में प्रत्येक भारतीय को पढ़ना चाहिए और यह किताब लिखी भी उसी लिहाज से गई है कि प्रत्येक भारतीय के दिल में जगह बना सके। लेकिन यह किताब उन पाठकों के लिए वरदान है जो ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ने का शौक रखते हैं, क्योंकि यह ऐतिहासिक उपन्यास पूरी तरह से प्रामाणिक और विश्वसनीय भी है। इस उपन्यास के शुरुआती अध्यायों में बहुत सारी सन चरित्रों के नाम होने से थोड़ा सा भ्रम पैदा हो सकता है, परंतु जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कहानी की समझ और बढ़ने लगती है और किताब को पढ़ने की रुचि भी बढ़ती जाती है। भाषा थोड़ी मध्यम स्तर की है, पाठकों को कहीं कहीं शब्दकोश का सहारा लेना पड़ सकता है। लेखन शैली साहित्यिक और प्रेरक है। किताब में वाक्य रचनाएं कई जगह सामान्य वाक्य रचना से थोड़ी भिन्न नजर आती हैं, जिसके कारण यह किताब आपको इसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ने का आग्रह करती है। इस किताब को पढ़ते समय एक आधा जगह किरदारों के नामों, सन तथा स्थानों में धुंध सा पैदा हो जाता है। ओवरऑल अगर मैं इस किताब की बात करूं तो बस इतना कहूँगा कि यह किताब आपको 19वीं शताब्दी की सैर करा देगी। मैंने बचपन से रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जितना पढ़ा, सुना और जाना है, यह किताब उससे बहुत अधिक है। वास्तविक रूप में यह किताब सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों को एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। प्रस्तुत जीवन परक इस उपन्यास को मैं 3.5 स्टार रेटिंग देता हूँ। अंत में मैं बस इतना कहूँगा कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय श्रीमती महाश्वेता देवी जी को इस किताब की रचना के लिए और श्री रामशंकर द्विवेदी जी को इस किताब का हिंदी अनुवाद करने के लिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बुक रिव्यू, कविताओं और कहानियों के लिए बने रहिए। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।